चलो सुंदर कथा की ओर चलो। दशरथ में जानते ना काकर कहानी चला था अभी, काकर किस्सा कहानी निकले हुए रामचरितमानस में काकर कथा चला थे, नहीं जाना काकर कथा चला थे दशरथ के, है ना, ध्यान से सुनो ये रहा, ठीक। काकर कथा चला थे दशरथ के, और दशरथ माने होते इंद्रिय। दशरथ कौन ना किए जाते, हम मन दशरथ बन सकते, जेकर दसों इंद्रिय में विजय प्राप्त होते बोला किए जाते दशरथ, और दसों इंद्रिय में विजय प्राप्त नहीं कर सके बोला किए जाते दशानन। दो दशरथ से जुड़े दो व्यक्ति रामचरितमानस में, एक तो दशरथ और एक तो दशानन। दोनों के घर में राम आ जाते, किसना एक के घर में गीस तो विहार करे वर्गीस दशरथ के घर में, और दशानन के घर में जब गीस तो पूरा कुल के विनाश करे वर्गीस। तो 10 इंद्रिय होते कौन कौन से, 5 होते ज्ञान की इंद्रिय और 5 होते कर्म की इंद्रिय। हम सब कर है 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से, सबकर आंख है पहला ज्ञान इंद्रिय, दूसरा कान है जो भी हम श्रवण करते हैं, तीसरा जीभ है जो में हम स्वाद लेते हैं, चौथा ये नासिका नाक है जो में हम गंध लेते हैं, पांचवा ये चमड़ी है जो में हम समय अनुसार गर्मी के दिन में हमला गर्मी लगते, ठंडा के दिन में ठंडा लगते, कौन संकेत करते हैं ये त्वचा, ये क्या इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय में हाथ है, मुख है जिसमें हम भोजन ला चबाते हैं, पैर है और गुप्त इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं रहा बोला ये शरीर से बाहर के देखे काम करते हैं। ये दसों इंद्रिय हमरो मन कर है और राजा दशरथ कर भला रही। फर्क सिर्फ इतना कि राजा दशरथ के बस में रही, राजा दशरथ इंद्रिय के हिसाब से नहीं चले, राजा दशरथ इंद्रिय अपन हिसाब से चला। और राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। ऐसा राजा दशरथ एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक दिन के बाद रही ये अयोध्या के राज दरबार में राजा दशरथ जो है जिला शुकर्म की मूर्ति के है थे, राज दरबार में विराजित रही और राज दरबार में पूछ पड़ी भैया कि मैं राम का राजा बनाना चाहता हूं। राम राजा बनी तो सबला एक नया खुशी मिली, काबर की अतका दिन से एक ही राजा यदि राज कर रहे थे ना तब वो ही देख देख के दुनिया बुरी आज रहे थे, दुनिया परिवर्तन चाहते। तो राजा दशरथ एक दिन अपन राजमहल में हेस और श्रवण समीप भय शीत केसा मना मुजरत पनुआ सुपदेशा। राजा दशरथ जो है दर्पण देखीस लाए हो, कौन से दर्पण देखीस, कांच के दर्पण, और कांच के दर्पण में जब देखीस ना तब मुकुट टिरगा जा रहा है और ये कान के नजदीक के बाल जो है सफेद होकर पाक गिरा है। तो राजा दशरथ विचार करीस भैया कि मुकुट टिरगा है और ये बाल हम पाक है, माने ये 2 चीज हम संकेत करते कि हे राजा दशरथ अब तो है बुढ़ा के हस्ताल के पकना माने बुढ़ा के करते, तो ये बाल भी पकना बोला संकेत करते कि राजा दशरथ अब सियान हो गए, और सियान हो गए तो कत्ते दिन राजा बने रहे। 4 बेटा के बिहाव कर दरेस, राम लखन भरत शत्रुघ्न के 4 बहू आगे। हे राजा अब तो ये राजपाट ला छोड़ दे और नृप जुबराज राम कहूं देहु और जीवन मरण ला हो के ले हो। तो ये राजपाट ला राम ला सौंप दे और जीवन मरण के लाभ ला ले। राजा दशरथ कांच के दर्पण देख के रीस है ना, वैष्णव हनुमान देखते कांच के दर्पण,
और ये कांच के दर्पण रामचरितमानस रूपी दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ये रामचरितमानस रूपी दर्पण हम लोग वैराग्य की ओर लेके चलते, और वो कांच के दर्पण राग की ओर लेके चलते, काम वासना की ओर लेके चलते। तो यदि हम लोग गृहस्थ जीवन में सफल बनाना है तो ये रामचरित्र मानस रूपी दर्पण अपन जीवन में उतारना है, तभी ये जीवन सफल बने। यह विचार और आने दृपो सुध में श्लो सरुजानी, ऐसे विचार कर इस राजा दशरथ कहा, और उचित समय जान करके राजा दशरथ के कुल गुरु गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ कर तुरंत गए और गुरु वशिष्ठ जी ला कथे कि हे गुरु जी, मोर मन में एक विचार उठे है। कौन सा विचार? कि मैं राम ला राजा बनाऊंगी कहा था, लेकिन अगर लिए शुभ दिन कौन से है, शुभ समय कौन से है, और शुभ तिथि कौन से है, ये ला विचार करके बोले बता देते कि हिस्से। लेकिन एक बात सोचने वाला रखे कि हम जीव हा शुभ अशुभ ला विचार करते, लेकिन जन्म ले पर सोचथन का कौन से घड़ी शुभ है दिन जन्म ले जब में हकीकत हम जीवन, और हम ये नहीं सोचन कि कौन से घड़ी में आज जन्म लेके आऊं, ये ना हम नहीं जाना, नीला भगवान जानते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभ अशुभ परित्यागी, जिस जीवन में शुभ अशुभ के परित्याग करने वाला है वही मोला प्राप्त कर सकते। राजा दशरथ तो ही विचार कर रहे थे, लेकिन ऊपर से देवता मन देखते थे, कहते भैया राम के जन्म का बर हो, तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते कि जब जब भी ये संसार में अधर्म के वृद्धि होते और धर्म के नाश होते, तब तब भगवान ये संसार ले उबारे पर नर्तन पा करके लीला करते। तो राम के जन्म भी का बर हो है, तो राम के जन्म होए जब जब होई अधर्म के हानि, तब तब पारे असुर अभिमानी, तब तब प्रभु कर विविध शरीरा मिटहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी ये संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म के वृद्धि होते, तब तब भगवान ये संसार में जन्म लेके अवतार लेके और प्रकट होके आते, है ना। जैसे कि राम जी ने देखन, तो राम जी भी इसने करी प्रकट होइस, अवतार होइस और जन्म लेके ऐसी तीन काम करिस। प्रकट का करबर होइस माता कौशल्या बर, है ना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माता कौशल्या बर प्रकट हो गए। जन्म का करबर लेस तो राजा दशरथ बर, राजा दशरथ वर्षों से इंतजार करत रही कि मोर घर में संतान कब आए। दशरथ पुत्र जन्म से निकाला मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जैसे ही राम के रोवई की आवाज ला सुनिस नहीं, तैसे लगे जन मन ब्रह्म आनंद के प्राप्ति हो गई। तो भगवान अवतार का कर लेते, दिव्य देव सुसंत हित लील मनुज अवतार, निर्इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान विप्र माने होते ब्राह्मण, ब्राह्मण मन के का पुता रथे, कैसे ब्राह्मण मन के पुता का रथे, वेद पुराण पठन पाठन करना है, पूजा करना है, पूजा करवाना है, ये ब्राह्मण मन के पुता है। लेकिन जब वही ब्राह्मण मन के ऊपर अत्याचार ज्यादा होते ना, तो भगवान ने ये संसार में आयला पड़ते। दोनों माने होते गाय, सूर माने होते देवता, और संत माने होते ऋषि मुनि ज्ञानी, जो धर्म के रत्ता में चलने वाला है। ये कर्मन के ऊपर जब जब भी आपत्ति आते, तब तब भगवान हाँ ये संसार में नर लीला करे बराते। एक सती कथे का भक्ति करो हरि की
संगे तन माटी में मिल जाएगा। अरे शब कर ले गंगा माँ, ये मन के मैल धुआएगा। अरे जियत मरत के संगी साथी, एक अकेला है हम, अब एक अकेला ही ये संसार से जा रहा है ना। तब जियत मरत के संगी साथी, ये रामायण हर बनेगा। और जोड़ छावरिए मरैया, अरे दुख पीड़ा हरिगा। केवल भगवान ही ये संसार से हम न पार कर सकते है ना। तो चलिए जनन एक प्यारा सज्जन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन शेरा चंद्र शंकर हरि गाने
राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ कर गए और गुरु माने होते गु माने होते अंधकार और रू माने होते प्रकाश। जी हमला अंधेरा से उजाला की ओर लेके चले, गलत राह से सही राह की ओर लेके चले, यही ना गुरु हुए होते। और गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुल गुरु, और वो कुल गुरु राजा दशरथ जी जो है बता रहे हैं कि हे गुरु जी मैं राम राजा बना हूं, कहा था तो कौन से दिन शुभ है, कौन से समय शुभ है। तो गुरु वशिष्ठ कहते कि कहे भुआन सुविन मुनि नायक, राम भय सब विधि सब नायक। गुरु वशिष्ठ जी कहते कि हे राजा दशरथ, राम तो सब प्रकार से लायक है, और रही बात तो शुभ दिन शुभ घड़ी ला सोचे विचारे एक समय नहीं है। कभी दिन शुभ है, कभी घड़ी शुभ है, कभी समय शुभ है, ये ला देखे की जरूरत नहीं। राजा दशरथ राम जे दिन राजा बने हैं वो दिन शुभ है, वो घड़ी शुभ है, वो समय शुभ है। तो राम ला अभी राजा बनावे ना तो अभी घड़ी शुभ है। अशुभ कम करे में कोनो भी प्रकार की देरी नहीं करना चाहिए कथे थे। लेकिन हम वो काम टाल काल करे समाज कर आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कल के काम ला हमला आज करना चाहिए और आज के काम ला अभी कर लेना चाहिए। कौन जनी कौन बेरा का घटना कर जाए देकर कोई ठिकाना है का, कोई गारंटी नहीं है। पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दशरथ, तो राम ला राजा बना हो कहा फंसना, ठीक है दिन के इंतजार मत कर, राम ला राजा बना दे। कैसे एकदम शांत शांत बैठे हो कथा। चलो भजन गाबो का, हम भजन गाबो, ये मन नहीं गाय कोनो मन, ठीक है चलो दोनों हाथ ऊपर, चलो चलिए चलो एकदम कोट लिखा गाए, महतारी में ना आवाज भी फुल निकलना चाहिए, ठीक है ये मन कोई नहीं गाए। चलो चलो श्री नारायण नारायण नारायण। अभी मन आंगनबाड़ी पढ़ा जाने लड़का मन की आवाज अटकी पार थे। चलो अब आंगनबाड़ी से पहली से 5वीं तक के जाता है, ठीक है थोड़ा सी आवाज ऊंचा। चलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ एतिक लड़का मन की आवाज बड़ी जोरदार आते। अब 6वीं से लेकर के 8वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है मिडिल स्कूल में जाता है। चलो आवाज थोड़ा और ज्यादा, 1 पॉइंट। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ चलो अब हम चलथन कहाँ, सीधा हाई स्कूल 9वीं से लेकर के 12वीं तक, है ना। चलिए रेडी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण देखो गुरु वशिष्ठ जी है ना, राजा दशरथ के चर्चा करें। अब गुरु वशिष्ठ पारी का वर्गीस जे गुरु चरण रेणुर सिर धरे ते
जन सकल विभव बस करहि। ये जगह में गुरु वशिष्ठ जी कथे राजा दशरथ ला कि राजा दशरथ सुन, राम मुर चरण रच के धूल अपन माथ में चढ़ाते, बोला अपन गुरु मानते, और राम ही सब योग्य है जिनमें एक राजा की गुण होना चाहिए। और राम राजा बन ही तो कौन ला खुशी नहीं मिली, सब ला खुशी मिली। काबर मैं भी तो राम ला अपन गुरु मान था। अब अभिलाष एक मन मोरे तू जही नाथ अनुग्रह तोरे। राम तो मोर गुरु है और राम ला में भगवान मानता। और ये राम चरित्र मानस में देखन तो 3 ऐसे व्यक्ति है जो राम के पद से प्रेम करिस, राम के पद ला मांगिस। कौन कौन? तो पहला कहेगी गुरु वशिष्ठ जी। जब भगवान से मांगे बन जाते ना तो भगवान ला एक ही चीज मांगते, कथे नाथ एक बर मांगहु राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु हृदय जनु नेहु। कि हे राम जी, यदि बोला कुछ देना है ना तो मोला तोर बदला दे दे, ऐसे बदला दे कि कभी भी मोर ये मन जो है तो चरण से मत घटे के। दूसरा मांगिस तो भरत जी महाराज। जब भरत राम जी के खोज करे पंचवटी में जा रहा है, चित्रकूट में जा रहा है ना, राम ला वापस लाए तब बीच में पड़ते प्रयागराज। प्रयाग माने गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 नदी के संगम बीच में पड़े। और ये तीनों नदी जब भरत ने कहते कि हे भरत ते का मांगना चाहे मांग ले, अर्घ मांग ले, रुपया पैसा मांग ले, मैं तो भरपूर भंडार कर देना। धर्म मांग ले, काम मांग ले, इच्छा मांग ले, जो मांगना है मांग ले, मैं तो सब कुछ दे दूंगी। तब भरत जी महाराज का कहते महातारे वो मांगना है तो कैसे मांगना है? देखो भरत कथे और न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मान। कथे हे भगवान, हे प्रयागराज, यदि तोला देना है ना तो मोला रुपया पैसा नहीं चाहिए। काबर रुपया पैसा नहीं चाहिए? यही रुपया पैसा के कारण ही तो राम ये अयोध्या से वनवास की ओर चले गए। न तो रानी कई राज मांगतीस और न ही राम ला वनवास होतीस, तो मैं ऐसा रुपया पैसा ले का करूं? दूसरा कथे धर्म। तो भरत जी महाराज कहते कि हे प्रयागराज, मैं ऐसा धर्म ला लेके का करूं? का एक पिता के ही धर्म होते, का एक राजा के ही धर्म होते कि एक नारी के कहे बात में चल चल के पुत्र ला 14 वर्ष के वनवास दे दे। तो मैं ऐसा धर्म के पालन नहीं करना चाहती। बोला कोई इच्छा नहीं है, न तो बोला मोक्ष की जरूरत है, यदि देना है तो जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म जब भी मैं संसार में जन्म करूं ना तब राम के चरण में मोर प्रेम रहे, ऐसे वरदान दे के। और तीसरा वरदान मांगते राम के चरण में प्रेम, तब भगवान शंकर जी बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग अनपायनी भक्ति। भगवान शंकर कथे कि तोर चरण में मोर प्रेम बने रहे भगवान, ऐसा मोला वरदान दे के। ये तीनों प्रकार के जिनमें से गुरु वशिष्ठ जी मन प्रसन्न लखी सहज सने हो करो नरेश रजा यशुदे हो। राजा दशरथ ने कथे ये राजा दशरथ तो राम ने बिल्कुल राजा बना दे के। लेकिन ये बात भगवान राम लो मंजूर नहीं है ना। राम जी विचार करते कि राजा दशरथ ये विचार करत कि मोला राजा बनाऊं कथे, लेकिन मोला मंजूर नहीं है। काबर मोर जन्म ही काबर हो है तो दुख लहर उधर, और यदि मोला राजा बना दी तो मैं तो ये राजपाट में फंस जाऊं। ये विचार राम जी करते हैं ना। तो चलो एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात कथा की ओर यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम।
देखिए राजा दशरथ जी गुरु के आज्ञा पालन करे गुरु वशिष्ठ जी आदेश दे कि वेग विलंब न करे नृप साजी सबु समाजो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जो राजू। वो दिन ही शुभ है, वो समय ही शुभ है, तो विलंब मत कर, देरी मत कर। राम ने राजा बनाना है तो बिल्कुल ही विलंब मत कर। राजा दशरथ का थे गुरु जी राम ने राजा बना है ना, और इतना बड़े अयोध्या नगरी के राजा बन ही राम हा, तो इसने सुखर उखर नहीं बनाओ। मैं राम ला राजा बनाऊं ना तो ये पूरा अयोध्या ला सजा के रख दो, दुल्हन के जैसे तैयार करूं गुरुजी, तब मैं राम ला राजा बनाऊं काली केस। अब वो काली हा काली में बदल गए है ना, वो काली आबे ही नहीं करी यदि राम ला राजा बनाना है। राजा दशरथ कमर का शरीर की राम ला राजा बनाऊं, लेकिन देवता मन कमर का सत्य तो राजा दशरथ अमुमन देखन कि राम लते कैसे राजा बना था देवता मन माता सरस्वती की, माता सरस्वती जो मंत्रा के मतीला फेरे वर का सत्य कमर का सत्य मैं देखता कि राम कैसे राजा बनते, तब मंत्रा कमर का शीश कि मैं राम राजा बनन नहीं दे कैला राम के विरुद्ध भड़का दूं। तब माता कई कमर का शीश कि मैं राम राजन बनन नहीं दे, दो वरदान में पूरा कर देती। भरत का राज तिलक ने राम ला 14 वर्ष के वनवास देती। इकरे सती ये लग कमर की कथा कहेगी, कबर सब अपन अपन ले कमर का सत्य कोनो भी काम ला पूरा होने नहीं दे। कौन से काम? राम ला राजा बनने के काम। ये काम यदि पूरा हो गए तो राम राजा बन गए तो ये संसार के कल्याण कैसे होगी, ये जग के उद्धार कैसे हुई, रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट राक्षस के विनाश कैसे होगी। और रही बात तो ये अधर्म के ऊपर धर्म के विजय के कथा है, और शुरुआत यही से होते कि राम ने राजा बनाना ही नहीं है, लेकिन राजा दशरथ तो बने हैं। नदी के वही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा दशरथ गुरु की आज्ञा पा करके राज दरबार में आते, वो सब लगते कि भैया राम ला राजा बनाए के तैयारी करो, राम ला राजपाट दे की तैयारी करो, ये अयोध्या ला पूरा दुल्हन के जैसे बना दो। कबर राम अब ये अयोध्या के राजा बनने वाला है। कि राम जी के मन में ये बात खटखट रखे, कबर 4 भाई हैं और चारों भाई एक साथ पले बढ़े हैं। राम जी विचार करत भैया राम लखन भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं, और चारों भाई में मोला ही का बनास तिलक दे जाते, तो ये भाई मन का विचार करे, ये राम के मन में विचार आते, लेकिन वो तो सबके मन की बात लगाने वाला महतारी है। लेकिन फिर भी भगवान नर लीला करत थे, ये संसार के हित करे पर नर के रूप में जन्म लेके आए था। हमारे मन के जैसे विचार ओकरो जीवन में रही कि मोला का राजा बनाते, ये भाई मन का विचार करे। लेकिन वही है वही जो राम रचना का तो गुरु तर्क बढ़ावे साखा, हम ये तर्क बढ़ा करके ही गा कर सकथन, काबर जो वो न रथे वो तो भगवान के ही इच्छा से होते। चलिए एक और भजन गाथा है ना, चलिए दोनों हाथ ऊपर करो। चलो फिर से कितनी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल कथा की ओर ध्यान रखना है। लेना वो चलो वो दे हमारे यूट्यूब वाले भैया हाँ फोकस कर थे। चलो गाना है ना, साथ साथ में भगवान को भजन करना है। चलो कौन कहता है भगवान आते नहीं, जैसे राजा दशरथ के घर में आए नहीं माता कौशल्या राजा दशरथ के बेटा बन के, यही भजन लगाना है आप सबके बीच में। चलिए मीठी मीठी मंद ताले के साथ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, जोरदार आवाज में कभी किसी रात रही हो है ना, भैया मन सभी नहीं बता। चलो कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग सब
लोग सबरी के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भगवान खाते भगवान ना बुला दे तो बिल्कुल लाते है ना, बाकी बुलाने वाला के मन होना चाहिए। और भगवान ला पाठे को तो भगवान साक्षात कथे मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ये रामचरित्र मानस में साक्षात कथे कि मोला छल कपट बिल्कुल पसंद है। मोला कौन व्यक्ति पा सकते जेकर मन है निर्मल है वो मोला प्राप्त कर सकते। काबर बिनु हरि भजन न भव तरोई, है ना। बारी मथे धृत होई सिक्ता ते बरुते, और बिनु हरि भजन न भव तरई यह प्रत्युह की। यदि हम विचार करके देखें तो ये संसार में सब चीज संभव है, लेकिन बिना हरि भजन के ये संसार से तर पाना ये असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं कि बारी मथे धृत होई, हम मान लेथन ये भी बात संभव हो सकते कि पानी ला बिलोय से घी हो निकल जाए। पानी बिलोय घी निकलते का नहीं निकले, लेकिन ये भी संभव हो सकते है कि पानी ला मथे से घी हो निकल सकते। सिक्ता ते बरु तेल, रेती ला पेरे से तेल घलो निकल जाही। हम मान लेथन कि खरगोश के सींग है निकल रही, हम यही बात मान लेथन कि कछुआ के शरीर में बाल है उग जाए। हम यही बात मान लेथन कि एक बाज औरत के बेटा जो है बलवान व्यक्ति ला मार सकते। हम यही बात मान लेथन, यही संभव हो सकते कि अंधकार है सूर्य न निकल सकते। हम एक बात और मान सकते कि आसमान में तारा के जगह बड़े बड़े फूल है खिल सकते, लेकिन एक चीज है नहीं हो सके, वो कौन से? बिनु हरि भजन न भव तरई यह सिद्धांत अतोल। बिना हरि भजन के कोई जीव ये संसार से तर सके ये बात मैं नहीं मान सकता कि है ना। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात को सिद्धांत अपेल कथे ये ला कौन ही हटा सके कथे, तो हम जीव राम के नाम ला लो बरकाबर कतरा था। जब हम जाना था कि कलयुग ले पार करे के केवल एक ही साधन है, वो हरे राम नाम रूपी नौका। जैसे कि नदियां पूरा आए हुए हैं और वो नदी ला हमला पार करना है तो एक ही साधन बनते वो हरे वो पानी ला काट करके हम नदी ला पार कर सकते हैं। तो ये कलयुग ले पार करना है तो एक ही साधन है वो हरे राम नाम के नौका। राम नाम के बिना हम ये कलयुग ले पार नहीं हो सकते। निसंदेह
राजा दशरथ आज जो विचार रखे कि राम ला राजा बनाना है, वो पुत्र मोह कि मैं मोर बेटा राम और राम ला राजा बनाना, तभी ये जीवन सफल रही और तभी बोला जीवन मरण के लाभ मिले। ये सुंदर से विचार राजा दशरथ जी महाराज रखे। तो चलिए एक बड़ा प्यारा सा भजन आप सबके बीच में बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन शेरा शंकर हरिवाला
कुशे कुशले ये हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राम राजा बने ये कर समाचार पूरा अयोध्या में फैल गया। और ये राजा दशरथ के राजमहल है, जी हाँ, अयोध्या जिला धर्म के नगरी की है से। और ये धर्म के नगर में जी हाँ ज्ञान रूपी कौशल्या, क्रिया रूपी कैकेयी, उपासना रूपी सुमित्रा और वेद स्वरूप राजा दशरथ जी निवास करते। और जहां जहां भी राजा दशरथ वहां चलते ना, काबर राजा के चार गुण होते। राजा के जीवन में साम दाम दंड भेद जो चार गुण राजा के रखते। और चार प्रकार के पुरुषार्थ भी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और जी हाँ, ये अयोध्या में जब ज्ञान रूपी राम ये अयोध्या के राजा बने, ये विचार अयोध्या में जब फैलिस ना, तो पूरा अयोध्या वासी खुशी की लहर हो गए कि राम राजा बने। और राम राजा बने तो सब सुखी हुए। परमात्मा की कृपा यदि जीव के ऊपर हो जाए तो जीव के लिए और क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है, हमें विचार करके देखा। राम साक्षात भगवान है ना। और राम करेगा प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम हिनाथ। राम जी प्रातः काल ही उठे और गुरु माता पिता ने प्रणाम करे। हम सबके लिए ये रामचरित्र मानस वो दर्पण है जी हमारा चरित्र दर्शाते। हम लोग ये जीवन में वास्तविकता में ये जीवन यदि भाव सागर से पार जाना है ना, तो ये रामचरित्र मानस ही एक साधन है जिसमें हम अपन चरित्र ला देख के सुधार सकते, जिन्हें हम अपन ये क्रियाकलाप ला कैसे करना है, एक भाई और एक भाई के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए। जैसे राम और भरत, राम जी ला अयोध्या के राजपाट मिला त्रिभुज, लेकिन माता कैकेयी कथे कि नहीं भैया राम ला राज तिलक नहीं होना चाहिए। तो राजा दशरथ से 2 वरदान, कौन कौन से? पहला वरदान मोर बेटा भरत ला राज तिलक मिले, और दूसरा वरदान राम ला 14 वर्ष के वनवास मिले। राम जी ला वनवास और भरत ला राजपाट धन दौलत मिले से। लेकिन भरत जी महाराज सभी लोग ठुकरा दी सी कि नहीं, बोला ये अयोध्या के राजपाट आने चाहिए। बोल लिए तो भाई से बढ़ के ये संसार में धन दौलत है ही नहीं। वो भरत के प्रेम ला देखन, जे भगवान से मंगिस्ता का अर्थ न धर्म न काम और चिगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदिया वरदान न आन। वो भरत ने देखा, और वो भरत ने देख करके ये जीवन में उतारा। लेकिन आजकल के दुनिया में हम देखन तो भाई और भाई में प्रेम कैसे है, तो बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। ये संसार में सबसे बड़े यदि कोई चीज हो गई तो वो बड़े रुपया पैसा, और यही धन दौलत के कारण ही तो अयोध्या से ज्ञान रूपी राम चले गए, वैराग्य रूपी लक्ष्मण चले गए, और भक्ति रूपी सीता चले गए। तो वो धन दौलत की कोई महत्व है का, जेकर से एक परिवार बिछड़ जाए, कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन ये संसार में कहे जाते कि ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही तुम काम किया है। अरे मन के है बनाए हैं नियम, भगवान है बनो जीव जंतु न नहीं खा गए। काश स्वर्ग का नरक लग ही गए, जब नो मन के धरती में पता गए, फिर ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही अरे तुम हो काम नहीं आ गए। पुलिस है चोर पुकारा, पुलिस के काम का होते अधर्म में जो चलत है, चोरी चकारी करत है, बोला जेल के अंदर में लाना है। लेकिन वही पुलिस ने यदि हम कुछ पैसा के लालच दे देते ना, तो कोई कोई ऐसे होते जो पुलिस हाथ चोर लपटा रहे और यही मंच मला के इनाम दिला गए। जमाना बदल गए दीदी, गदहाला होशियार बना गए, और ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही
अपन हो काम नहीं आवे। ये दुनिया पूरा स्वार्थ के ही साथी है। जमे प्रेम यदि रखना है तो भरत और राम के जैसे प्रेम रखन। दूर हो गए के भी राम ला भरत के जैसे कोनो प्यारा नहीं रहीस और भरत ला राम के जैसे कोनो प्यारा नहीं रहीस। भले हरे अलग अलग महतारी के बेटा, लेकिन सगे भाई से बढ़ के वो रहीस। जिमे वेद कौन रहे राम ला ये अयोध्या के राजभार और योग्य भी होना चाहिए। जैसे कि हम बोला गांव के मुखिया भी चुनथन तब में दुख देखथन कि गांव ना संभाल पाई कि नहीं संभाल पाता। और जितना भी निर्णय पक्ष गीस वो राम के ही पक्ष में गीस। राजा दशरथ जब विचार करते 4 जन के बीच में कि मैं राम ला राजा बना हूं थे तब पूरा प्रजा कथे ठीक है राजा दशरथ अब राम राजा बने, अब राम राज्य आई। गुरु मन कथे ठीक है राजा दशरथ अब राम राजा बने, राम राज्य आहे। अभी भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य ये भारत में आहे, लेकिन राम राज्य आहे कब ये विचार के देखा। जब तक के हम ये अपन अंदर छुपे कुरीति ला ये जीवन से नहीं निकाले ना तब तक राम राज्य कहां से आई। वो जमाना में तो त्रेता युग में तो रावण से 10 ठन मुड़ी वाला रही है ना, लेकिन ये कलयुग में भी रावण है। वो कैसे रावण है? 1 ठन मुड़ी वाला रावण है ना। और 1 मुड़ी रावण वाले में क्या है? अपन पत्नी के रहते हुए भी यदि हम पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते हैं तो हम रावण से कम हन का हम ही रावण है। और हम स्त्री जाति मन यदि पराये पुरुष के ऊपर बुरी नजर रखते है ना, अपन पति के रहते हुए भी दूसर के सुहाग हम छीन लेवथन दामू मंसूर को नखा से कम नहीं महतारी हो। हम राम राज्य की कल्पना तो करथन, लेकिन जीवन सुखी कब बने जब ये जीवन में राम के राज्य आई, राम के चरित्र ला हम निर्वहन करबो तभी ये जीवन में राम राज्य आई, ये भारत में राम राज्य आई। ये विचार ला बदले की आवश्यकता है ना। ये जीवन से कुरीति ला निकाले की आवश्यकता है। राजा दशरथ तो विचार करे कि मैं राम राज्य ला हो, राम ला राजा बना हो। वो कौन है? वो ब्रह्म है। और जीवन सुंदर बनते कब? जब ब्रह्म रूपी राम और सुग्रीव रूपी जीव के बीच में ब्रह्मचर्य रूपी हनुमंत लला के आगमन होते ना तभी ये जीवन हाँ सुंदर बनते। ब्रह्मचर्य मने संत है ना, और संत जब ये जीवन में आते तभी ये जीवन हाँ सुंदर बनते। और जब ये संत रूपी ब्रह्मचर्य ला पाते तब हम सत्संग की अनुभूति होते। और सत्संग का है तब सब ये भगवान की कथा ना जे रसपान करत ना वही तो सत्संग है। ये चीज है धन दौलत से मिलने वाला नहीं है। का रुपया पैसे से हम ज्ञान न खरीद सकथन, का हम शिक्षा न खरीद सकथन। शिक्षा न खरीद तो लेथन लेकिन वो आचरण नहीं खरीद सकन जी आचरण में हमला चलना होते। व्यवहार नहीं खरीद सकन। चरित्रवान यदि बनना है तो रामचरित्र मानस हमला जीवन में उतारे पड़े तब तो ही जाकर के जैसे अयोध्या में राम राज्य इस अंत में लेकिन ये जीवन में भी राम राज्य है। निसंदेह ये रामचरित्र मानस हम लोग यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि जीवन में कतको भी कष्ट आ जाए राम ला कानी कष्ट झेलना पड़ी। 14 साल के वनवास में भी पत्नी के हरण हो गए। पत्नी ला डर कर ठोकर खा करके खोजत फिरत थे, बेगरा भालूमन से मित्रता करत थे, समुद्र में पुलिया बांधा थे। ये असंभव काम ला सब जब संभव कर सकते वो भी एक सामान्य से मनुष्य है हमरे मन के जैसे तो कहाँ पर ये जीवन में राम राज्य नहीं लग सकन। राम राज्य लगा सकन कब? जब ये रामचरित्र मानस के हम अनुकरण करन, ये रामचरित्र के मानस के माध्यम से चलन तभी ये जीवन में राम राज्य है। तो चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आगे कथा की ओर यात्रा करो। बोले राजा रामचंद्र की जय।
राज्य की तैयारी पूरा अयोध्या में होगी। कहाँ होगी? कहाँ होगी? अयोध्या में, है ना। और अयोध्या में जब हुई तो सब जानना सुहावा थे, लेकिन देवता मन नहीं सुहावा थे। वो मन विचार कर रहे थे अब तू राम राजा बनने कैसे चलागा थे, लेकिन राम के जन्म तो ये अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और ये राम राजा बना थे, रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस मन के नाश कौन करी। जिन प्रकार से कनौज